Hello students. So in today's lecture we are going to discuss about the half range Fourier sine and cosine series. I am Pankaj Sharma, assistant professor in the department of mathematics. तो चलिए हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं फोरियर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फोरियर सीरीज क्या होती है, उसको 2π पीरियड में या 2π लेंथ ऑफ इंटरवल में आप लोग कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। 2l अगर आपको कोई आर्बिट्रेरी इंटरवल मिले तब आप लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इवन या ओड फंक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो बच्चों एज यू नो दैट कि फोरियर सीरीज में 3 टर्म्स होती हैं, a0/2, एक an के लिए, एक bn के लिए। तो बच्चों काफ़ी बार हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन सीरीज निकालने के लिए आ जाती हैं। तो ये क्या होती हैं, एक्चुअली फोरियर सीरीज को ही हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिसका एक पार्ट कोसाइन सीरीज में चला जाता है और दूसरा पार्ट आपका साइन सीरीज में चला जाता है। तो लेट f(x) इज एनी फंक्शन defined in the interval 0 to L, then half range Fourier cosine series is given by f(x) equal to a0/2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by L। ठीक है बच्चों, ये आपकी फोरियर कोसाइन सीरीज होगी वेयर a0 equal to 2/L 0 to L fx dx and an equal to 2/L 0 to L fx cos n pi x by L dx। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको केवल फोरियर कोसाइन सीरीज निकालने के लिए आती है तो केवल आपको a0 एंड an इन टर्म्स पर काम करना होगा। ठीक है, इंटरवल यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको 0 to L मिलेगा, यानी कि लेंथ ऑफ द इंटरवल आपको L लेट करनी है और L आपको यहाँ पर रिप्लेस कर a0 और an फाइंड आउट कर यहाँ पर रिप्लेस करने हैं, तो आपको फोरियर कोसाइन सीरीज मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आपको फोरियर साइन सीरीज पर काम करना है एंड हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज is given by f(x) equal to summation n equal to 1 to infinity bn sin n pi x by L। ठीक है बच्चों, ये आपकी हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज होगी वेयर bn equal to 2/L 0 to L fx sin n pi x by L dx, जहाँ से आप लोग bn की वैल्यू बाय द इक्वेशन नंबर 4 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों काफ़ी बार हमारे AKTU में या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड द हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज या फिर फाइंड द हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। तो उस केस में आपको केवल फोरियर कोसाइन में a0 और an से रिलेटेड काम करना है, जबकि साइन सीरीज में केवल आपको bn से रिलेटेड काम करना है। अगर बच्चों हम लोग सीरीज नंबर 1 और 2 यानी कि हाफ रेंज कोसाइन और हाफ रेंज साइन को ऐड कर देंगे तो तब जाकर हमको कंप्लीट फोरियर सीरीज मिलेगी। तो फोरियर सीरीज को एक्चुअली हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इसके a0 और an वाले पार्ट हम लोग डालते हैं कोसाइन सीरीज में और जो bn वाला पार्ट है वो हम लोग डालते हैं साइन सीरीज में। तो ये बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको थोड़े से ध्यान से देखने पड़ेंगे। थोड़ा सा माइनर से चेंजेस आपको मिलेंगे फॉर्मूलों में, यानी कि जो स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज और हाफ रेंज फोरियर सीरीज है थोड़ा सा माइनर से चेंजेस आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग इनको क्लियर करने के लिए इनके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपेंड f(x) equal to x एज अ हाफ रेंज साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2
एंड कोसाइन सीरीज इन द इंटरवल 0 to 2। तो हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल लिया है जिसमें हम लोग हाफ रेंज फोरियर कोसाइन एंड हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज को हम लोग एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों जब भी आप लोग हाफ रेंज सीरीज में काम करें, सबसे पहला काम आपका होता है लेंथ ऑफ द इंटरवल फाइंड करना। तो लेंथ ऑफ इंटरवल बच्चों यहाँ पर आपको जो भी मिलेगी उसको आप लोग एल ऐड कर लोगे, ठीक है। हाफ रेंज का मीनिंग है कि आपको हाफ रेंज दी जा रही है, ठीक है। तो पूरी रेंज हम लोग 2L लेते हैं, तो यहाँ पर आपने L इक्वल टू 2 लेना है। पहले हम लोग साइन सीरीज को निकाल देते हैं। तो साइन सीरीज इज गिवन बाय fx इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n पाई x बाय l, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम लोग l की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो fx हमारा x है इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 to infinity bn अभी हमने फाइंड नहीं किया है, sin n पाई x बाय 2, l इक्वल टू 2 है। सो लेट द इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर हमको bn निकालना होगा। bn का फॉर्मूला होता है 2/l 0 to l fx sin n पाई x बाय 2 dx। हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज। l की वैल्यू आपके 2 गिवन है, सो 2/2 0 to 2, ठीक है। fx हमारा x है इस न्यूमेरिकल में, और sin n पाई x बाय 2 dx। तो ये इंटीग्रल बच्चों को सॉल्व करना होगा। तो bn इक्वल टू 2/2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। और इंटीग्रल x इंटू साइन को ओपन करने के लिए वी आर यूजिंग द लीबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल। तो x एज इट इज, साइन को बच्चों इंटीग्रेट किया तो हमको मिलेगा माइनस कोस n पाई x बाई 2 अपॉन n पाई बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 and integral of minus cos will be minus sin n pi x by 2 upon n pi by 2 whole square, ठीक है बच्चों। फ्रॉम 0 to 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपर और लोअर लिमिट हमको यहाँ पर पुट करनी पड़ेंगी। तो bn इक्वल टू पहले हमने अपर लिमिट अगर पुट की तो x इक्वल टू मुझे 2 पुट करना होगा। तो -2 ये n अपॉन n पाई बाई 2 बच्चों 2 अपॉन n पाई हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैंने 2 पुट किया तो वी गेट कोस 2n पाई बाई 2 यानी कि कोस n पाई बच्चों मुझको मिला। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बच्चों आएगा 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और ये बच्चों आपको मिलेगा साइन n पाई के इक्वल। लोअर लिमिट पुट करते हैं बच्चों तो 0 मल्टीप्लाई में है, साइन 0 भी 0 होता है, यानी कि लोअर लिमिट आपकी कंप्लीटली 0 हो जाएगी। साइन n पाई बच्चों आपका 0 होता है, कोस n पाई की वैल्यू -1 टू द पावर n होती है। लेक्चर नंबर 1 से हमने सारे रिजल्ट डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। तो इट विल बी -4 अपॉन n पाई इंटू -1 टू द पावर n, ठीक है बच्चों। ये आपको bn की वैल्यू मिली। bn की वैल्यू मिलने के बाद में इसको रख देते हैं अपनी फोरियर साइन सीरीज के अंदर। तो साइन सीरीज क्या मिलेगी बच्चों, x इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 to infinity -4 अपॉन n पाई -1 टू द पावर n एंड साइन n पाई x बाय 2 के इक्वल, ठीक है बच्चों। ये हमने हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज इसकी फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो आई होप कि बच्चों आपको साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज कैसे फाइंड की जाती है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है बच्चों की कोसाइन सीरीज भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो आफ्टर साइन सीरीज हम लोग इसकी कोसाइन सीरीज भी फाइंड आउट कर देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ इंटरवल तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 2 के लिए हाफ रेंज कोसाइन सीरीज
बच्चों हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है एफ एक्स इक्वल टू ए नोट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन पाई एक्स बाई एल। इसमें बच्चों एल इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर देते हैं, तो एफ एक्स आपका एक्स है ए नोट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity ए एन कोस एन पाई एक्स बाई 2 आ जाएगा, बिकॉज एल की वैल्यू आपको 2 मिली हुई है। लेट द इक्वेशन नंबर 1। पार्ट नंबर सेकंड में हमने कोसाइन सीरीज को इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया, और बच्चों अब हमको ए नोट और ए एन फाइंड करने होंगे। तो ए नोट क्या आएगा, ए नोट विल बी 2/L 0 to L एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2/L इक्वल टू 2 है बच्चों, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, और एफ एक्स आपका गिवन है एक्स के इक्वल एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 2, और अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ बच्चों तो 4/2, यानी कि 2 मुझे वैल्यू मिली, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए नोट बच्चों मुझे 2 के इक्वल मिला, ठीक है। तो सिंपली इंटीग्रल बच्चों हमने सॉल्व किया, तो ए नोट की वैल्यू हमको मिलती है 2 के इक्वल। उसके बाद में हम लोग बच्चों सॉल्व करते हैं वैल्यू ऑफ ए एन। तो ए एन क्या होता है, ए एन बच्चों है हमारा 2/L 0 to L एफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। एल इक्वल टू मैं यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ, तो ए एन इक्वल टू 2/2 इंटीग्रल 0 to 2 एफ एक्स हमारा एक्स है कोस एन पाई एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब ये इंटीग्रल मुझको सॉल्व करना होगा बाय द लिबनीज रूल ऑफ इंटीग्रल। तो ए एन इक्वल टू एक्स एज इट इज इंटीग्रल ऑफ कोस विल बी माइनस साइन प्लस साइन आएगा, प्लस साइन एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ साइन विल बी माइनस ऑफ कोस एन पाई एक्स बाई 2 अपॉन एन पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है बच्चों। ये हमको निकालना होगा 0 से लेकर 2 तक। तो सारी लिमिट्स वगैरह बच्चों हम लोग इसमें ओपन कर देते हैं। इसमें लिमिट वगैरह बच्चों अगर ओपन करेंगे तो ए एन हमको क्या मिलेगा, ए एन हमको मिलेगा x इक्वल टू 2 बच्चों मैंने पुट कर दिया, ठीक है। n पाई बाई 2 आपका हो जाएगा 2/n पाई, और ये आपको बच्चों मिलेगा अगर आप लोग पुट करते हैं तो साइन 2 n पाई बाई 2 दैट इज साइन n पाई आपको मिलेगा, साइन n पाई आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग पुट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये आपको बच्चों मिलेगा 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये भी आपको मिलेगा कोस n पाई, कोस n पाई। और अगर आप लोग बच्चों 0 पुट करते हैं तो साइन 0 तो 0 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। लोअर लिमिट में माइनस आएगा, कोस 0 आपका 1 होता है, तो बच्चों ये मिलेगा -4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने ए एन वाला इंटीग्रल यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। आप लोग ध्यान से इसकी कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो साइन इन पाई बच्चों 0 होता है, तो 4/, ये पाई स्क्वायर है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बच्चों कॉमन आएगा, कोस n पाई आपका होता है -1 to the power n -1। ये बच्चों वैल्यू आई हमारी ए एन की, ठीक है। ए एन की वैल्यू के बाद में हम लोग सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं बच्चों फोरियर सीरीज में। तो फोरियर सीरीज हमारी क्या आ जाएगी, फोरियर सीरीज हमारी आ जाएगी x इक्वल टू, और ए नोट बच्चों हमने क्या निकाला था, ए नोट की वैल्यू आई थी हमारी 2, सो 2/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to infinity, ए एन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 to the power n -1 इंटू कोस n पाई बाई 2, n पाई x बाई 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी फोरियर हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज आई हुई है। तो देखा बच्चों इस क्वेश्चन में हमने हाफ रेंज फोरियर साइन एंड हाफ रेंज फोरियर कोसाइन
दोनों सीरीज़ निकालिए। जनरली दोनों एक साथ एग्जाम में नहीं आती, या तो आपसे हाफ रेंज फोरियर कोसाइन पूछी जाती है या फिर आपसे हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज पूछी जाती है। तो दोनों काफ़ी इजी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लग रहा है कि आपको आज का लेक्चर हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन समझ में आया होगा। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए बच्चों थैंक यू।